Welcome to Satya Siddhant Ved Swadhyay. Subscribe for ईश्वर and आत्मा विषय सत्या सत्या। तो देखते हैं, मात्र कुछ होना ही रूप परिवर्तित नहीं होता। किसी में कुछ ऐड हो, उसमें से कुछ निकल जाना, ना होना ही ना भी रूप परिवर्तन है। एक तरह से जैसे कि सत्व में एक प्रकृति है, जो सत्व रजस तमस की साम्य अवस्था है, उसमें से रजस सत्व निकल जाना तो रस तमस बचना, उसमें से निकल जाना तो एक तरह से सत्व की मात्रा कम है और तमस की मात्रा कम है, वो रजस है। एक तरह से कुछ प्रकृति का अवयव बना, उसमें से कुछ हमने निकाल दिया, सवर्ण सत्व, तो कुछ एक तरह से नया रूप बन गया, तमस का रूप बन गया, रजस का रूप बन गया, और कुछ ऐड कर दिया, सत्व का रूप बन गया। तो यही है कि जल में ठहराव है। ठहराव अपने आप को जान करके, अपना कुछ दे करके अपने आप को और अधिक रूप परिपूर्ण, अपने आप को रूप परिवर्तन करना, अपने आप को और निखारना, अपने आप को और अधिक बदल देना, अपने में और अधिक गुण कर्म ला देना कि रहेगी। तो आपको एक तरह से अपने में स्वभाव बदल देना, अवस्था बदल देना, तो होगी अधर्व्यू से, सामवेद के उद्गाता से। उद्गाता वही है कि ईश्वर की उपस्थिति में रहता है, स्वयं अपने आप जैसे है ना, रहोगे आप वैसे ही ईश्वर की स्तुति में, आपकी स्तुति प्रार्थना से आप उसके समक्ष ऐसे ही हो जाओगे, उनसे जो आप चाहते हो प्राप्त करते हो। आपकी जो दुख पीड़ा है, अपने आप को और अधिक श्रेष्ठ जानोगे। चंद्रमा की भांति आप ठहराव आप में एक तरह अधिक आएगा, शांति गुण ईश्वर के अधिक आएंगे। तो इत्यादि बात है कि आप और अधिक निखर जाओगे। गुण वृद्धि नहीं हुई, परंतु आप में कर्म रूप से आप अधिक सचेत सक्षम हो गए, आप तरह शांत हो गए, आप में एक तरह से निखार आया, आप में से निखार आया। वही तो निखार होती है स्तुति, भाई ईश्वर को जाना और उनसे इतना प्रकार हम निखार, मैं ऐसा हूँ, ईश्वर ऐसे हैं, स्तुति ईश्वर के द्वारा निखार आया। और जो हम लाए, किससे लाए? और ठहराव से, वह एक तरह से उपासना। ईश्वर ऐसे हैं, शांति है, स्तुति, कर्म, उपासना। मैं करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, ईश्वर द्वारा यह उत्कर्म ही तो कर रहे हैं। तरह से मैं ऐसा हूँ, ये कष्ट हो रहा है, इसको नहीं व्यक्त, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये कर्म कर रहा है, सोच विचार, ये कर्म से बचना, ये होता है कर्म द्वारा अपने में निखार वो प्राप्त कर लेते हैं उपासना द्वारा। तो देखते कहते हैं कि इसमें ऋग्वेद के होता, यजुर्वेद के अधर्वी और सामवेद के उद्गाता को हमें मान करके उसकी तरह से उस और ब्रह्म को जान करके हमें उन्नति करनी चाहिए। क्यों कह रहे हैं? देखो, इसमें जो ऋग्वेद स्तुति कर्म उपासना की भांति है कि ऋग्वेद होता अधर्व्यू है, एक तरह से प्रार्थना, गुण कर्म स्वभाव, अर्थात उनको जान करके, उनको की प्रार्थना कर करके उनको मान पगवाला है उसका आकाश। इस मंत्र में कहा गया कि एक पग वाला पवन, आकाश उसका पग है, आकाश पवन का पग है, और आकाश रहती अंतरिक्ष में, पवन अंतरिक्ष में रहती है ना। तो अंतरिक्ष एक तरह से आकाश का प्रतीक माना गया कि अंतरिक्ष आकाश, प्रकाश का तेज पृथ्वी एक तरह से अग्नि, प्रकाश तेज सूर्य, एक तरह से जल, और चंद्रमा की भांति दर्शाया गया है, तो ये पग है उसके। तो चंद्रमा में एक तरह से रूप की भांति दर्शाया गया है, और जो सूर्य है प्रकाश वीर्यमान करता है, पुष्ट करता है, और उसके बाद फिर पुष्टि के बाद हमें जल से पुष्टि प्राप्त करनी होती है। सूर्य कैसे पुष्टि करता है? गुणों की वृद्धि करके पुष्टि करता है। और जो जल कैसे पुष्टि करता है? जल करता है अपने में मिला करके रूप परिवर्तित करता है, अर्थात हमें और पुष्ट करता है। और पहले हम अंतरिक्ष में गए, अंतरिक्ष में पृथ्वी से हमें अग्नि मिली, अग्नि से हमें विचरते हुए हम आहुति अंतरिक्ष में गई। तो जो अंतरिक्ष में गई, अंतरिक्ष के बाद वही सिर्फ सूर्य के प्रकाश में गई, ध्योलोक में गई, ध्योलोक के बाद में जल चंद्रमा में गई, इत्यादि नक्षत्रों में गई। अग्नि का तेज रूप क्या है? अन्न है। तो इत्यादि वही है कि रूप परिवर्तित किसके माध्यम से हुआ? चंद्रमा के माध्यम से हुआ। जल ही को पहले आचमन करें, और जल ही को उपरांत भी आचमन करते हैं। यज्ञ के मध्य में यज्ञ होता है, क्योंकि जो जल है ना, एक तरह से वो सब जाता इस ये जोड़े में जोड़ रखे हैं। देखो, जल से चंद्रमा जोड़ रखा है। चंद्रमा अर्थात जो रूप देता है जल, क्योंकि देखो, जो हमें कुछ बनाना होता है तो जल के लिए हम उसको पकाते हैं इत्यादि, उसको परिवर्तन करते हैं, जल से रूप परिवर्तन करते हैं। तो अब उससे अग्नि, तो देखो जल का नाम ठहराव है, कुछ गल करके शेष रहता है, क्योंकि पृथ्वी अंतरिक्ष और प्रकाश, जल, औषधि, वनस्पति, इन सब का क्रम है। और जो प्रकाश होता है वह सूर्य के द्वारा,
तो देखते हैं जो अधर्वी यजुर्वेद से कर्म करता है अर्थात प्रार्थना रूपी कर्म, अर्थात उसको जात है कि इसमें यह गुण है और कर्म है, ये इसको हम प्राप्त कर सकते हैं इसलिए कर सकते हैं इस गुण से। तो इस पर तो अंतरिक्ष को उससे वह पुष्ट करता है, उसमें वायु किसी भी दिन नहीं बैठती, अर्थात वायु चलती रहती। वायु को हर बदलने से पहले, परिवर्तन से पहले का पता है, परिवर्तन से बाद का पता है। तो वही कण है। तो अंतरिक्ष में अनेक मार्गों से लाया गया, किसी भी दिन नहीं बैठता, जल का कारण और सत्य नियमों से पहले। और वायु जल का कारण है और वायु में घटित है कि ये हुआ है उसको जात, क्योंकि वायु के उपस्थिति में हुआ है। और अब कहते हैं प्रकाश उत्तम रसों को इकट्ठा कर देता है। उद्गाता सामवेद से कर्म करता है, उपासना उसके समय रहता है, सूर्य के प्रकाश से उससे वह पुष्ट करता है, उस प्रकाश में ही वह वीर्यवान सूर्य विचरता है, अर्थात सबका रस ग्रहण कर करके उनमें से उचित ले करके, और जल फिर चंद्रमा उसको ठहराव कर करके नई वस्तुएं बनाता है।